हाय दोस्तों, मैं हूं एस एस दाइल और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस एस सी विद एस एस दाइल पर। आज मैं नई खबर लेके आया हूं आप लोगों के लिए और वो है 1522। ये डिजिट यानी ये नंबर है। ये भर्ती निकली है कुछ ड्राइवर्स मेल फीमेल ऑल इंडिया में एसएसबी ने निकाली है। एसएसबी क्या होती है ये हम देखते हैं। एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल। देश में सशस्त्र सीमा बल नाम से एक होम मिनिस्ट्री का एक ये है, जिसमें हम होम मिनिस्ट्री का मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। इसमें सेना की ड्राइवर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वेटरनरी असिस्टेंट्स है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग भर्ती ये निकली है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर 388 और RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइज CTC 2020 पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर मेल ओनली और फीमेल के लिए अलग अलग है और टोटल है 1522। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम की जो पोस्ट है वो OBC की कितनी है, जनरल की कितनी है, SC ST की कितनी है, पेमेंट मोड कितना है, कितनी फीस लगेगी और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। एग्ज़ाम्स कौन से मोड में होगी, पहले फिजिकल होगा या फिर या एग्ज़ाम होगी, ये सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहना है आपको। तो देखते हैं। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स ड्राइवर मेल ओनली, लेबोरेटरी असिस्टेंट वेटरनरी फीमेल ओनली, कॉरपेंटर प्लम्बर पेंटर का गुड्स, मतलब इसमें 10th पास चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए बस। और ITI वाले भी इसको भर सकते हैं। साथ साथ में ये तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर डिटेल में भी हम इसको देख लेंगे। डेट ऑफ स्टार्ट डेट है 29 अगस्त 2020, यानी 29 अगस्त 2020 से लेकर 27 सितंबर 2020 तक। अब हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये है नोटिफिकेशन। कैंडिडेट्स जो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, ये सारे भर सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ 1522 पदों पर ये भर्ती निकली है। डेट मैंने बता दी कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड होगा अप्लाई करना। और पोस्ट डिटेल देख लेते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। फिर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये। देखो, कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली, जनरल में 148 पोस्ट है, 36 EWS और 114 है OBC में, SC में 245 और ST में 31 पोस्टें हैं और टोटल 576 पोस्ट है। ये मेल के लिए है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट 5 पोस्ट जनरल की, 0 पोस्ट EWS मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और 11 पोस्ट है OBC की, 5 पोस्ट SC की और 0 पोस्ट ST की, 21 टोटल हो गई। फिर है वेटनरी, 67 पोस्ट है, ये मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। जहाँ पर लिखा हुआ है ना फॉर मेल ओनली, तो वो ओनली मेल के लिए है, मतलब पुरुष के लिए है। और जहाँ लिखा हुआ है कि फीमेल ओनली, तो वो ओनली महिला के लिए है। कांस्टेबल होता है या है ना AYAH, इसको होता है कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल। 67 पोस्ट है और OBC की 42 पोस्ट है और 19 पोस्ट है SC की, 18 पोस्ट है ST की, टोटल हो गई 161। ऐसे ही
कारपेंटर की है, प्लम्बर की है, पेंटर की, ट्रेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, फीमेल मेल, वाशरमैन फीमेल मेल, बार्बर मेल फीमेल, सफाई वाला मेल फीमेल, और वाटर कैरियर मेल फीमेल फीमेल, और ये सब कुछ देख लो आप, वेटर है सारा, इसमें डिटेल्स इसमें दी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता था कि यार ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये सब कुछ बताने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा यार इतनी पोस्ट है तो कहाँ से, मतलब कैसे मेरे को अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये सारी हमें। और टोटल है 1522 पोस्ट टोटल मिला के। ये तो हमने देख लिया कि यार पोस्ट कितनी थी, कितना क्या सब कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर अप्लाई करना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर कुक कुक के लिए है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर देखो वेटनरी के लिए है और ड्राइवर के लिए, सबसे ज़्यादा ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर देख लो कुक के लिए है, यहाँ पर वाटर कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो इन पोस्टों का ऐसे इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जिसके लिए अप्लाई करोगे उसी के लिए आपके मान्य होगा। जैसे मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कुक के लिए कर रहा हूँ, इनका अलग अलग है, मेल फीमेल दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको विस्तार से पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई आपको पेमेंट कितना मिलेगा ज्वाइन करने के बाद। कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, वेटनरी आया, कारपेंटर, प्लम्बर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला। सेवन्थ पे कमीशन है, और लेवल 3 है तो 21,700 से लेकर 69,100 तक मिलेगा, मतलब 21,700 टू 69,100, 70 ज़्यादा आपकी होगी पे स्केल। और अदर अलाउंसेस लगेंगे, जैसे डियर अलाउंस है, राशन मनी अलाउंस है, वाशिंग अलाउंस है। एनी अदर अलाउंसेस आर पोस्ट विल बी गवर्नड अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, एनपीएस। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है ना, उसके हिसाब से आपको धोने का वो अपना पैसे मिलेंगे, कपड़े धोने के लिए महंगाई भत्ता मिलेगा, राशन मनी, ये सब कुछ मिलने वाला है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल, उसके लिए 21 से 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट फास्ट पजेस वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जैसे बस के लिए, ट्रक के लिए, वैसे हेवी का होता है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। 21 से 27 वर्ष की उनकी उसके बीच में उसकी एज होनी चाहिए ड्राइवर के लिए। अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग पोस्टों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने की ज़रूरत है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, 18 से 25 वर्ष की उम्र है। मेट्रिकुलेशन विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस, 10वीं पास होना चाहिए। और बोर्ड होना चाहिए, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड, जैसे सीबीएसई है तो उसका होगा, स्टेट बोर्ड का है तो अपना राजस्थान का तो आरबीएसई इसमें चलेगा। शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है इसके अंदर 10वीं के साथ साथ। इसमें 10वीं के लेबोरेटरी का नहीं चाहिए था, इसमें लेबोरेटरी का असिस्टेंट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। कोई रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट की कोई संस्था है उससे, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की, या उससे दोनों में से किसी एक की। फिर कांस्टेबल वेटरनरी, 18 से 25 वर्ष उम्र है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल क्या है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वेटरनरी हॉस्पिटल में, और 10वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और फिर क्या है, कांस्टेबल फीमेल, 18 से 25, मेट्रिकुलेशन साइंस रिकॉग्नाइज बोर्ड, ये तो सब में ही है। पोजेसिंग फॉर
फर्स्ट एड एग्जामिनेशन, पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड दाई 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। कांस्टेबल फीमेल मांगा है तो इसमें फर्स्ट एड एग्जामिनेशन जो प्राथमिक उपचार है ना, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी जो मेडिकल फील्ड में होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से, और 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, मतलब हॉस्पिटल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और फिर है कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, वो तो है 2 years वर्क्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। ITI होगी तो आपका चलेगा, मतलब इसमें 10th के साथ ITI है तो भी चलेगा। ITI आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लास्ट एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव। 2 years डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। ITI होना चाहिए मतलब इसके लिए, कारपेंटर, प्लम्बर और इसके पेंटर के लिए ITI चलेगा, और 10वीं भी चलेगी। इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ITI ज़रूरी है। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी हमने देख ली। फिर है कुक और वॉशरमैन के लिए। कुक वॉशरमैन के लिए इनके लिए चलेगा सर्टिफिकेट इन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ITI चलेगा, और 2 years ट्रेड सिमिलर, और मैट्रिकुलेशन है ही। ट्रेड में ITI चलेगा, इसमें सफाई वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म जब मतलब अभी नोटिफिकेशन आया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही इसको अपने को अप्लाई करना है, फॉर्म को फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जो एज रिलैक्सेशन है, कुछ एज है यहाँ पर, जैसे इतना ओवरेज तो आप में से कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी है तो SC ST में 5 साल की छूट है, और इसमें OBC में 3 साल की है, एक्स सर्विस मैन में 3 साल की है, और ये कुछ विभिन्न विभिन्न विभाग दे रखे हैं, इनमें भी चलेगा ये कुछ है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब एग्ज़ाम का मोड कैसे होगा हमने डिस्कस कर लिया, पोस्ट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। चलो चलते हैं। हाँ, इसकी फ़ीस जो लगने वाली है वो सबके लिए 100 रुपये है। फीस जो लगेगी 100 रुपये लगेगी, जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। देखो, EWS और OBC के लिए लगेगी 100 रुपये, और लड़कियों और SC ST वालों के लिए कुछ फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो ड्राइवर है ना, उसके लिए मैं बताना भूल गया, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वो बता ही दिया था मैंने ऊपर, वो ज़रूरी है। चलो ठीक है। और अब ये भरना कैसे है उससे पहले हम देख लेते हैं कि भरना तो आप मित्र से भरवा लेना या खुद भर लेना, जैसे जैसे वो मांगेगा वैसे भरते जाना, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ोटो की साइज़ देख लो यहाँ पर, 12 KB में होनी चाहिए, 4 KB का रेजोल्यूशन, 100 पिक्सल विड्थ और 120 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। अपलोड सिग्नेचर 12 KB का, 4 KB के बीच में, 4 से 12 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, और फिर हो जाएगा। अब हमें देखना ये है कि इसमें सबसे पहले होगा आपका, पहले एग्ज़ाम नहीं होगी, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगी, पहले PET और PST होगा। PET क्या है, PST क्या है? PET होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटर्न टेस्ट होगा। इसमें पास होना जरूरी है। PST में देखो, कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी, कोबलर, इनके लिए
4.8 किलोमीटर, यानी कम से कम 4800 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में मेल के लिए। और फीमेल के लिए 2.4 यानी 2400 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की रेस होगी 18 मिनट के अंदर। ठीक है, और ये पास कर लोगे तो फिर आपको पीएचडी में दाखिला मिलेगा। इसको पास करने के बाद में स्किल टेस्ट और एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर देते हैं पीईटी को, वो पीएचडी के अंदर जाएंगे। और पीएचडी में क्या होगा, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा वो अभी हम देख लेते हैं। पीएचडी में ये होना चाहिए, देखो, फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू 1 2 3 4, नीचे जो दिए गए हैं ये सिक्किम वाले कुछ वो जनजातीय क्षेत्र है, उनसे उनका अलग क्राइटेरिया। 170 मेल की हाइट होनी चाहिए, 80 इसका सेना होना चाहिए, और 5 उसको फुलाने के बाद में। अब जो गढ़वाल है, डोगास है, मराठास है, वो असम के कुछ ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ के लिए जो आप यदि हो तो वहाँ के लिए मेल के लिए 165, यदि गोरखा कैंडिडेट्स हैं तो 162 हाइट होनी चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब्स है तो 160, और कुछ फॉर कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट है 162, और ये सीने के लिए दी हुई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटरनरी, उसके लिए अलग अलग हाइट और इसमें कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स है 170, फीमेल के लिए 157, और चेस्ट होना चाहिए 80 का। यहाँ पर इसकी फीमेल की कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। और गढ़वाल, कुरनौल, गोरखास, जोगास इनके लिए 165 चलेगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए 162, फीमेल के लिए 150। ये तो चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो, कांस्टेबल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट की कोई मतलब वो ब्रेस्ट नहीं चाहिए उनके, छाती वाती वो कोई है नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पर कोई उसका पूछा गया नहीं है। और देखते हैं, आप देखो फीमेल के लिए 155, हाँ ठीक है। अब कांस्टेबल्स, कारपेंटर, कुक, वॉशरमैन और इनके लिए अलग दिया हुआ है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 167.5 और 78, और फीमेल के लिए 157 है। अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग मेडिकल क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको वो देख के ही जानी है कि कौन सी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। और वो दौड़ वाला पीईटी और पीएसटी आपको क्वालिफाई करने के बाद में ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। अब फिर होता है रिटन एग्जामिनेशन। इसके अंदर यदि आप पास हो जाते हो इस दौड़ के अंदर, मतलब पीईटी, सॉरी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के पास होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसी के साथ स्किल टेस्ट होता है विन जो ऑफिसर्स होते हैं एसएसबी के उनके अनुसार। उस स्किल टेस्ट में पास होने के बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे, और उसका सिलेबस ये है कि उसमें होगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, दोनों में से कोई भी दे दो, और जनरल नॉलेज, इंडिया का जनरल नॉलेज होगा। जैसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं ना करंट अफेयर के, वैसे वो वाला ही है सिस्टम। 100 मार्क्स का होगा, और 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25-25 सेक्शन में होगा शायद मेरे हिसाब से। 25 क्वेश्चन इसके जीके के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, और 25 रीजनिंग के। और इसमें इसके अंदर यह है कि 50% जनरल ओबीसी वालों के लिए ज़रूरी है मिनिमम मार्क्स, और 45% SC ST वालों के लिए ज़रूरी है, वरना कुछ होगा नहीं। फाइनल नंबर जो है इसमें, इस टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट ऑफ ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट तो होना ही है। फिर 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, एसएसबी विल, इस रिटन टेस्ट के बाद में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, एसएसबी का स्किल टेस्ट होगा, मतलब वो कुछ पूछेंगे। और स्किल टेस्ट फॉर ऑल 50 नंबर का होगा, उस 50 नंबर में 60% आपको लाना ज़रूरी है सब के लिए। वो पास कर जाओगे, उसके बाद में काफ़ी फेजेज है इस एग्ज़ाम में, छोटी सी एग्ज़ाम है लेकिन फेज काफ़ी ज़्यादा है। फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी और होगी, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे, जो भी वो पूछे उसके डिटेल आपकी बॉडी पार्ट्स है उसको वो दिखाना, मतलब उनको पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। यदि आप उसमें फ़ेल हो जाते हो, इसमें फ़ेल कर देते हैं आपको, तो आप उसके लिए रिव्यू 25 रुपये में रिव्यू भी कर सकते हो। देखो 25 रुपये देकर आपको 15 दिन के अंदर अंदर, ये भाई मेडिकल में मुझे निकाल दिया, तो मेडिकल being declared fit in a detailed medical examination will no way give any legal claim or right to any candidate for final appointment in government service, as appointment will be strictly as per merit, मेरिट के हिसाब से होगा। फिट होने के मतलब इसमें फिट होने से काम नहीं चलेगा, तो रिव्यू के लिए भी आप देख सकते हो, फाइनल मेरिट के हिसाब से 15 दिन आ जाए, जब रिव्यू होगा उसके बाद में फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। और सेकेंड अपील नहीं दे सकते आप, रिव्यू के बाद में एक बार फिर से करो कि यार एक बार फिर मेरा हो जाए, 15 दिन के अंदर अंदर ही करना पड़ता है रिव्यू मेडिकल का। फिर फाइनल सिलेक्शन देखो यहाँ पर होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट निकलती है कैटेगरी वाइज, ओबीसी की अलग से निकलती है, जनरल की अलग से निकलती है, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। और जो आईटीआई वाले हैं उनको हायर नंबर दिए जाते हैं, देखो इसमें दिए हुए हैं, आईटीआई वालों को बढ़िया नंबर दिए जा रहे हैं। इक्वल कैंडिडेट्स यदि सेम एज के सेम मार्क्स के हो गए ना, जैसे अबव आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर एज विल बी रैंकर हायर इन केस वेयर मैक्स अबव इक्वल, मतलब मार्क्स यदि सेम आ जाए कि दो कैंडिडेट्स के, तो जो सीनियर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और डेट ऑफ बर्थ सेम आ गई तो अल्फ़ाबेटिकली लेंगे वो, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये तो सब कुछ आपको फादर्स नेम है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही थी जो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, सिलेबस, पोस्ट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, मोड कैसा होगा एग्ज़ाम का, पहले पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन टेस्ट, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्किल टेस्ट, और बाद में कुछ फाइनल सिलेक्शन होते हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।